हेलो फ्रेंड्स, विंड्स ऑफ चेंज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में आई हुई 259 वैकेंसीज के बारे में। हम कैसे प्रिपेयर करें इस E2 लेवल के जॉब में सिलेक्शन के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैंने सारी स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं एंड किस तरीके से कहाँ से जाके हम इसके डिफरेंट टॉपिक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में इस बार 259 वैकेंसीज आई हैं। मैकेनिकल में 125, इलेक्ट्रिकल में 65, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10, सिविल में 5, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में 15, कंप्यूटर में 5। इस तरीके से वेरियस वैकेंसीज, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें सिलेक्शन होना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, बिकॉज द सैलरी विच विल बी ऑफर्ड बाई दिस नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये इसकी डिसिप्लिन्स हैं, वेरियस डिसिप्लिन्स हैं जिसमें वैकेंसीज आई हुई हैं, और सैलरी जो कि ये ऑफर कर रहे हैं वो E2 ग्रेड का स्टार्टिंग से, दैट इज 50,000 ग्रेड पे इन द स्टार्टिंग, और इसके बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग E3 ग्रेड में एंटर करेंगे, जिसमें मिनिमम बेसिक पे जो होगा वो 60,000 होगा। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी अ GET इन द नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। मेरे इस चैनल के एक वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें इसके प्रिपरेशन के बारे में पूछा गया था, नेवेली लिग्नाइट के बारे में हम कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने कुछ एनालिसिस की और उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हम कैसे प्रिपेयर करें NLC इंडिया के इस वैकेंसीज के लिए। देखते हैं इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए, दैट विल बी द 6 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। अगर आपकी 100 वैकेंसीज हैं किसी फील्ड में तो 600 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें मिनिमम 50%, दैट इज 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर OBC, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। इनके लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि 80% वेटेज रखता है इसमें, और इंटरव्यू 20%। सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। अगर इसमें एक अच्छा डिसेंट मार्क बना लेते हैं तो शायद सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम 2 घंटे का होगा, 2 पार्ट में। पहला पार्ट 40 क्वेश्चन होंगे जो कि क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश के होंगे। एंड सेकंड पार्ट 80 क्वेश्चन का, दैट इज रिलेटेड टू आवर डिसिप्लिन, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड तो इंजीनियरिंग के आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, दैट इज सिविल या मैकेनिकल और वट एवर डिसिप्लिन यू आर हैविंग। नाउ टोटली 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQ के फॉर्म में होंगे। सो अब हम यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग है। सो इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज बहुत कम है। ये सिमिलर टू SSC JEE पैटर्न है, तो ऑब्वियसली यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एज यू कैन। थोड़ा सा आपको कुछ तुक्के टाइप के या किसी में जैसे 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा गेस वर्क करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनअटेम्प्टेड के लिए 9 मार्क्स अवार्डेड एंड इंग्लिश में पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आते हैं इसके सिलेबस पे। सिलेबस इसका सिमिलर टू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन लेवल मस्ट बी ऑफ लोअर लेवल देन ESE पैटर्न और फ्रॉम गेट पैटर्न। तो एज एन इन्फॉर्मेटरी लेट्स लुक एट द सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ओनली। सिविल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं इनका टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक, फाउंडेशन, फ्लूइड, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हाईवे सर्वे। ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो हमारे नॉर्मल सभी एग्जामिनेशन में होते हैं। सो नथिंग न्यू इन दिस। इससे पता चलता है कि ये एग्जामिनेशन का सिलेबस हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं पहले, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस या किसी PSU या फिर गेट एग्ज़ाम की, तो इसमें सिलेक्शन कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं होगा। बस थोड़ा सा प्रोसेस चाहिए होगा, आपका फोकस होना, जो टॉपिक मैं अभी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं टेक्निकल पेपर की। मेन टॉपिक पे आते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उठाना है इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा क्यों, मैं पहले बता देता हूँ। इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस लास्ट 8 से 10 साल की अगर हम उठाते हैं तो उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल का जो पैटर्न है किसी भी एग्जामिनेशन में, यूजली वो कॉपी करते हैं UPSC के पैटर्न को, यूजली इंजीनियरिंग सर्विस के पैटर्न को वो भी फॉलो करते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विस में आजकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी
प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होंगे बिकॉज 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलता है आपको, और उसमें आप बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड इसमें कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं दिया है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जा सके। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा ईजी लेवल के होंगे, बट या फॉर्मूला बेस्ड होंगे। सो आप एक तो पहले इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और गेट के प्रीवियस ईयर के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसे लगाएं। 2 मार्क्स के ना लगाएं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके अलावा अगर किसी बुक से प्रैक्टिस करनी तो वो सिविल के लिए मैं गुप्ता एंड गुप्ता सजेस्ट करूंगा। एंड हम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं इंटरनेट से, आप ग्रेड अप, आप टेस्ट बुक, इन सब पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल सकते हैं। इसरो के प्रीवियस ईयर और कोल्ड इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर, और अगर किसी पीएसयू का आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं तो उसे जरूर लगाएं, बिकॉज एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को कॉपी करना इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। सो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इन दो के तो जरूर ही लगाएं, इसरो और कोल इंडिया, बिकॉज इनके पैटर्न कुछ हद तक सिमिलर हैं नेवल लिग्नाइट के। एंड मेनली जिससे हम स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना वो है इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं सजेस्ट करूंगा इसके साथ साथ आप कोशिश करें मैक्सिमम रिवीजन करने की। जितने क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना आप सिलेबस अपना रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पे भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए, एंड प्रैक्टिस करने के लिए भी लिटिल बिट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये तो रही बात टेक्निकल की, और टेक्निकल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया आप अगर इसे फॉलो करेंगे सो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के चांसेस मोर देन 90% बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल 40 नंबर का ही आना है, जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, डीआई और जनरल इंग्लिश। सो एक एक करके इनको भी मैं बताता हूँ। यूजुअली मैं प्रेफर करूंगा कि टेक्निकल आप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए ईजी रहेगा, बट नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई नाउ डेज। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पे। ये ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता है करना, बट ट्विस्ट इज दैट उसमें हमारा टाइम बहुत लग जाता है। तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस टाइम लैग को रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आप थोड़े बिगिनर हैं, आपने क्वांटिटी की पहले प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप ग्रेड अप या टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं। ये साइट्स जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, इन पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, यूजुअली ऐसे ही लेवल के होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर थोड़ा सा हाई लेवल जाना है सो दैट कि आप सारे क्वेश्चन सही कर सकें, सो आप बैंकर्स अड्डा या ऑलिव बोर्ड पे भी जा सकते हैं। यूजुअली जो क्वेश्चंस नॉन टेक में आएंगे वो ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं बैंकिंग वगैरह से। सो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा उनके तरफ भी शिफ्ट होना पड़ेगा, उनके सिलेबस को भी देखना पड़ेगा इसके प्रिपरेशन के लिए। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें करंट अफेयर वगैरह आता है। ये पोर्शन ऐसा है कि मैं सच बोलूँगा ऑनेस्टली ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं एक तरीके से बोला जाए। सो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हम डेली करंट अफेयर पढ़ें। अगर हम डेली पढ़ते हैं तो ही हम आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर हम सोचे लास्ट में हम कुछ बुक्स को रेफर कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो कुछ ऑनलाइन मटेरियल जैसे अफेयर्स क्लाउड, स्टडी IQ के वीडियोस हैं, बैंकर्स अड्डा कैप्सूल है, एस्पिरेंट जोन के करंट अफेयर हैं, जिसको आप रेफर कर सकते हैं डेली करंट अफेयर के लिए। ओके, और डेटा इंटरप्रिटेशन की सिर्फ इसके लिए तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेटा इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं। इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक दोनों ही आता है। आजकल जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है वो अर्थमेटिक के बेसिस पे ही आता है। पहले जो आती थी वो थोड़ा सॉल्व करो, रेशियो, परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन, और उससे हो जाता था। पर आजकल थोड़ा सा इसे मिक्स करके बनाया जाता है, अर्थमेटिक और क्वांट का आना जिसके लिए ज़रूरी हो जाता है। मतलब हम इस टाइप के क्वेश्चन जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इनकी प्रैक्टिस हमारे टिप पे होनी चाहिए। ओके, और जनरल इंग्लिश के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन कहीं से प्रैक्टिस करें। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा अपने इनर वाइब से आती है। तो जितनी आप वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जितना आप सराउंडिंग में इंग्लिश के रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इसको करने में ईज फील्ड करेंगे। अदरवाइज कुछ बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन साइट्स भी रेफर कर सकते हैं, दैट इज़ योर ओन चॉइस। ओके, और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के बारे में और कहूँगा कि यूजुअली जो इसके स्टैटिक पोर्शन आते हैं, एक्चुअली इसमें स्टैटिक और करंट दोनों आता है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन भी आते हैं वो भी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ही होते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम वही पढ़ें जो यूजुअली करंट में आ रहा है,
ज़्यादा स्टैटिक जीके में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। मोस्टली हमें टेक्निकल पे फोकस करना है एज मच एज वी कैन, एंड देन वी विल कम टू द नॉन टेक्निकल पोर्शन। ओके, आई होप इस वीडियो से जो एनएलसी इंडिया के एस्पिरेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, एंड आई होप ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो एंड आप सभी जल्द से जल्द इसमें सेलेक्ट होकर अपना फ्यूचर बना सकें। थैंक यू, एंड आई सजेस्ट you to subscribe to this channel if you haven't subscribed yet, and download the app of Winds of Change, that is the link of which available in the description box। आप इस प्रेजेंटेशन को भी अपने पास सेव कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू डाउनलोड करके।